तो जयपुर ग्रामीण में भाई अनिल चोपड़ा बहुत अच्छे बहुमत से सीट को निकाल रहे हैं और कांग्रेस की झोली में डाल। मेरे समझ में नहीं आता कि इतनी गंभीर समस्या के होते हुए और ऐसी बड़ी योजना का काम सरकार क्यों नहीं शुरू कर रही है। कितनी सीट मान रहे हो इंडिया अलायंस की? देखिए, पूरा बहुमत आएगा। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। झलको सीकर बता रहा बहुत बहुत स्वागत करूँ हूँ। लोकसभा चुनाव है जगह हो चुके हैं और 4 तारीख ने भी को पिटारो खुल्लोगो, रिजल्ट आओगो और कौन सौ प्रत्याशी जगह बाजी मारी है वो अपना सामने हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव के अंदर नीमका थाना का कहीं रुझान रह सके है, ये बात न जानवा के लिए आप आया हाँ। और ये जगह लोकल समस्या कहीं है, ये जगह विधायक जी से आज आप बातचीत करेंगे। सुरेश जी मोदी जी आज अपने साथ है, तो धमाकेदार इंटरव्यू ना का आज आप करेंगे। और क्षेत्र के अंदर कहीं कहीं समस्या ये गर्मी के अंदर जगह क्षेत्र का लोगों ने फेस करनी पड़ रही है, ऐसी सारी बातें भी आप करेंगे। और लोकसभा चुनाव के अंदर नीमका थाना से जो बीजेपी का थोड़ा पक्ष बड़ा माना जावा है पिछला 2 चुनाव के अंदर, आपकी बारे कई रणनीति ऐसी बनाई है जी की वजह कॉमरेड अमरा नाम ने ये के हिसाब सपोर्ट करें, सारी बातें आज आप करेंगे। तो आज अपने साथ है नीमका थाना का विधायक सुरेश जी मोदी जी। नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम साहब, नमस्कार। मोदी जी, सौ पहलो सवाल तो मोदी नाम पर मैं कर लूँ, क्योंकि पिछला दिना के मोदी जो नाम है जो खूब चर्चा के अंदर रही है। राहुल गांधी जी एक बयान दिया, बिग ऊपर देश के अंदर कुछ समुदाय जगह विरोध भी करे और बाकी सांसदीय जगह भी वायनाड से जाती रही, तो थाने भी बुरी लगी क्या बात? देखो, बात का संदर्भ समझना चाहिए आदमी को, शब्दों पे नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा था कि एक मोदी हमारे पास भी है मेरे बारे में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। शब्द में किसी में भी कोई व्यक्ति या कोई जाति या कोई संप्रदाय जो है ना वो ख़राब नहीं होता। अच्छे लोग सब संप्रदायों में, सब जातियों में होते हैं और बुरे लोग भी सभी में मिलते हैं। अब बात करें सीकर लोकसभा चुनाव की, तो इंडिया गठबंधन ने इस बार समझौते के तहत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को ये सीट दी और अमरा राम जी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। तो पहली बार तो उम्मीदवार की पूरे लोकसभा क्षेत्र में अच्छी पहचान है, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, सुख दुख में लोगों के साथ देते हैं और हमेशा गरीब की और किसान की लड़ाई लड़ते आए हैं, इसलिए उम्मीदवार हमें अच्छा मिला। और 2 बार से जो सुमेधानंद जी को बीजेपी उम्मीदवार बनाकर सांसद बना चुकी थी, तीसरी बार भी उन्होंने उन्हीं को टिकट दिया। अपने देश के अंदर राहुल गांधी जी का माहौल कहीं बन रहा है, जिया के थे 2 बार का विधायक हो और 2 बार जब विधायक आदमी बन जाए करे तो सीनियर नेता के अंदर आ जाएगा। पारिवारिक थारो जो बैकग्राउंड है पहला से राजनीति के अंदर है, थारा पिताजी विधायक रहा है, ताऊ जी सांसद रहा है और थारा पारिवारिक जो बैकग्राउंड है पूरी तरह से वो राजनीति के अंदर मजबूत है। तो 20 हिसाबों में थारा पहला वो सवाल करो कि देश की राजनीति ने थे के हिसाबों देख रहे हो कि वो ऊँट है जो आपको कौन सी करवट बैठ तो नजर आ रही है? देखो, आपके देश में तो बहुत अच्छी हवा चल रही है और कई ऐसे प्रदेश थे जिनमें कांग्रेस पिछली 2 बार से कोई सफलता लोकसभा के चुनाव में हासिल नहीं कर पाई। लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अब की बार कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं रहेगा जिसमें इंडिया गठबंधन मजबूती से उभर के नहीं आएगा। राजस्थान की बात करें तो आधे से ज़्यादा सीटें राजस्थान में इंडिया गठबंधन लेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आधी सीटा के अंदर थारा पड़ोस के अंदर जयपुर ग्रामीण की कोटपुतली थारा करने ला गई, बहुत सीट है जी खूब चर्चा के अंदर है और अभी के अंदर एक युवा कैंडिडेट है जी को चुनाव लड़ रहे हैं। 20 सीट ने की हिसाब देख रहे हो? देखो, मेरा मानना है कि तीनों सीटें तो शेखावाटी की कांग्रेस जीत रही है, मतलब इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और आपने सवाल किया जयपुर ग्रामीण का, तो जयपुर ग्रामीण में भाई अनिल चोपड़ा बहुत अच्छे बहुमत से सीट को निकाल रहे हैं और कांग्रेस की झोली में डाल रहे हैं। इसलिए जो हवा जयपुर ग्रामीण में इस बार बनी है ना, वो आप देखना कि अच्छों के जो विचार है ना उनको बदल देगी इस बार। सचिन पायलट थारा ज़्यादा करीबी माना जाओ? देखो, सचिन पायलट जी युवा नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, इसलिए सबके ही नज़दीकी हैं वो। मेरे तो नज़दीकी हैं ही हैं, लेकिन वो सबके नज़दीकी हैं, युवाओं के बहुत चहेते हैं और उनकी जो भाषा है, उनका जो संयम है, मैं तो कहूँगा बड़े बड़े नेताओं में देखने को नहीं मिलेगा आपको। इतना सब कुछ राजस्थान में हुआ, लेकिन मैं इस बात की दाद देता हूँ कि सचिन पायलट जी के मुंह से कभी कोई गलत बात। अशोक गहलोत जी भी को उनके बात नहीं, गहलोत जी कई बार फिसले,
जुबान से फिसले, लेकिन सचिन पायलट जी ने कभी भी, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति रही, चाहे किसी ने कैसी भी उन पे आक्षेप लगाए, लेकिन उन्होंने अपनी ज़बान से कोई हल्की बात नहीं करी। इनका थाना के अंदर पानी की जो समस्या, अभी मैं जानकारी जुटाई तो पता चलो कि 1100 फुट जगह ड्रिलिंग करनी पड़े जना जाके को पानी आ जाए तो आ जाए, नहीं इस भी को नहीं आओ। तो इस आ बात तो पता चला कि भूतल जो है वो जल जो पूरी तरह विलुप्त होने के कगार पे है। तो इको कोई अल्टरनेटिव काम, कोई दूसरो काम ही करना पड़े जी सब नीम का थाना के अंदर पानी आवे। देखिए, मैंने शुरू में ही विधायक बनते ही बहुत सारे बोरिंग लगवाए, और उनका नतीजा जो मैंने देखा तो तुरंत मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि इस समस्या का हल ये बोरिंग करवाना नहीं है। और मैं कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के नाम से जो मशहूर योजना है उसके पीछे लगा, और प्रयास करते 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 3 साल के बाद मेरे को उसमें सफलता मिली। आज वो योजना बिल्कुल कंप्लीट तैयार कागज़ों में रखी है, DPR मंजूर हो चुकी, स्टेट लेवल कमेटी जिसके अंदर केंद्र का प्रतिनिधि आता है और केंद्र और स्टेट का प्रतिशत तय होता है कि इस खर्चे में वो कितना प्रतिशत देंगे, वो कितना प्रतिशत देंगे, वो भी तय हो चुका। पानी कितना मिलेगा वो भी जल बोर्ड से तय हो चुका कि इतना पानी इस योजना को मिलेगा। यानी सारी स्वीकृतियाँ, सारी कवायद उसकी हो चुकी है, सिर्फ सरकार को उसका काम चालू करना है। और सिंचाई के साधन बहुत कम उपलब्ध हैं। एक कांग्रेस ने जो राजस्थान कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल बना दी थी, उसके अलावा कोई बहुत बड़ा साधन, एक माई जो डैम बना दिया था। तो ये सब जो कांग्रेस की योजनाएं थी, अगर ये नहीं होती तो क्या परिस्थिति होती, इसकी तो आप कल्पना करोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उनके बावजूद आज जो स्थिति है राजस्थान में वो बहुत गंभीर है। मेरे समझ में नहीं आता कि इतनी गंभीर समस्या के होते हुए और ऐसी बड़ी योजना का काम सरकार क्यों नहीं शुरू कर रही है, जिससे कि इस ज़िले के अलावा झुंझुनू ज़िले की भी कुल मिला के 6 विधानसभा क्षेत्रों के पेयजल की समस्या हल हुई। और बिजली की समस्या बहुत बड़ी गंभीर है। हमेशा सरकार ये कहती है, दोनों सरकारें ये कहती थी कि हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन जब ये संकट का समय आता है किसान के लिए, हर आम आदमी के लिए, गर्मी का जो समय आता है और गर्मी में बिजली की सबसे ज़्यादा आम आदमी को, महिला को, बच्चे को, बड़े को ज़रूरत होती है, और ऐसे में बिजली कट जाती है तो वो आदमी अपने जनप्रतिनिधि को भी कोसता है, प्रशासन को भी कोसता है, और सबसे पहले सरकार को कोसता है। एक विधायक होने का नाते थारा हाथ में कतो हुआ है बिजली की सप्लाई ना प्रॉपर देबा में, कुछ थारा हाथ में भी कुछ हुआ है? हमारे हाथ में होता है योजनाएं बनवाना। जैसे मैंने मेरे पिछले कार्यकाल में, एक कार्यकाल जो पूरा हो चुका, 3 नए सब स्टेशन बनवाए। जहाँ जहाँ बिजली की समस्या थी, सप्लाई में दिक्कत थी, उनकी वजह से वो तीनों मैंने सब स्टेशन बनवाए। लाइनें जहाँ ख़राब थी वहाँ पे लाइनें बदलवाई, जहाँ ट्रांसफार्मर अंडर कैपेसिटी थे, लोड ज़्यादा था, पुराने थे, उन सब को बदलवाए। यानी जो सप्लाई सिस्टम है ना, वो हम लोगों के हाथ में होता है, हमारे जो सहयोगी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके हाथ में होता है। तो उनका सहयोग करके मैंने ये सारा काम बिजली की सप्लाई को ठीक करने का काम किया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिजली के मामले में मैंने जो काम किया है कि पहले बिजली रात में आती थी, किसान को रात में मिलती थी। आपने देखा होगा पिछले 5 साल से बिजली किसानों को दिन में मिलती है, रात में परेशान, सर्दी में नहीं होना पड़ता है। तो ये जो काम हुआ मेरे कार्यकाल में हुआ, और मैंने गहलोत साहब को बार बार इस बात के लिए निवेदन किया, ऊर्जा मंत्री जी को निवेदन किया, किसानों की समस्या से अवगत कराया कि किसान को बिजली रात में क्यों मिलती है, उद्योग धंधों को रात में मिले और लोगों को रात में मिले, लेकिन किसान को जो इतनी मेहनत करके अपनी फसल उपजाता है, अपना पेट पालता है और सारे समाज का पेट पालता है, उसको दिन में बिजली दी जानी चाहिए। और वो बिजली दिन में मिली। सबसे पहले मेरे यहाँ शुरू हुई और इसके बाद अन्य क्षेत्रों में हुई। और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने एक घोषणा की कि आधे ज़िलों में हम इस साल कर देंगे, आधे ज़िलों में अगले साल कर देंगे, और वो काफ़ी जो है वो इम्प्लीमेंट भी वो योजना हुई। यमुना समझौता के बारे में खूब प्रचार प्रसार हो रही है। देखिए, यमुना समझौता क्या है हमने तो आज तक देखा नहीं। हमने तो भाषणों में सुना है कि यमुना का कोई समझौता किया है। सामने आए, कायदा ये होता है कि विधानसभा चल रही होती है, उस वक्त कोई समझौता होता है तो सबसे पहले उसे विधानसभा में टेबल किया जाता है, जो नहीं किया गया। वैसे बाद में भी कोई सदस्यों को सर्कुलेट, MLAs को नहीं किया गया,
ना प्रेस के सामने, प्रेस के ज़रिए भी मैंने पीसीसी में डोटासरा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मैं भी शामिल था, मौजूद था, और लगभग देश विदेश तक के उसके अंदर मीडिया के लोग 67 लोग मौजूद थे। उनके मार्फत भी हमने सरकार से ये जानना चाहा कि क्या समझौता हुआ है, आप ये बताइए। और ये जो बातें इन्होंने भाषणों में कही, खट्टर जी ने उसकी पोल अपनी विधानसभा में भाषण करके कह दी कि हमने कोई समझौता नहीं किया है, कोई पानी हम राजस्थान को नहीं देने जा। पानी की जो किल्लत और दिक्कत चल रही है के ऊपर कल एक मंत्री को जो बयान है कन्हैया लाल चौधरी वे कहें कि मैं कोई बालाजी तो हूँ को नहीं ना फूक मार और पानी दे दूँ। देखिए, ऐसे पद पे बैठे व्यक्ति को इस तरह के बात नहीं करनी चाहिए। मांग तो जनता उठाएगी, जो पद पे है उसी से बात की जाएगी। आज इतनी गंभीर समस्या है मेरे यहाँ पानी की कि सुबह से शाम तक अगर 100 लोग मेरे से मिलने आते हैं तो उनमें से 97 जो है ना पानी की समस्या के लिए होते हैं। और सरकार की तरफ से व्यवस्था बिल्कुल नगण्य है, जैसी होनी चाहिए उसके मुकाबले बहुत कम है। शेखावाटी की सीटा के बारे में मैं थारूँ बात करूँ तो बार क्या है कि शेखावाटी की तीनों सीट जीत रहे हैं। चूरू के ऊपर मैं थारूँ बात करूँ कि चूरू से राहुल कस्वा पहला बीजेपी का कैंडिडेट और बीजेपी का एमपी आ पार्टी की तरफ बाकी टिकट कटीर पे कांग्रेस के अंदर आगा। एक सवाल है जी कि जनता के मन में, और वो सवाल मैं थारसू करशूँ बे कांग्रेस की टिकट मिले बाद में चुनाव का प्रचार भी कर लिया और जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन पूरा चुनाव प्रचार के अंदर बा का मुँह से मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ कोई एक वर्ड गोल निकलो थे लागे थाना लागे कि वे पूरी तरह से कांग्रेस ही होगा। निश्चित तौर पे मैं उनको व्यक्ति से जानता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और जिसके साथ हैं उसके साथ हैं। अब ये तो व्यक्ति की शैली है कि वो किसी के खिलाफ बोलता है कि नहीं बोलता है, लेकिन राहुल कस्वा जी निश्चित तौर पे कांग्रेस में आ गए हैं, कांग्रेस को मजबूती देंगे। एक जहाँ सीकर लोकसभा क्षेत्र के बारे में मैं बात करूँ क्योंकि समय काफ़ी हो गया, जहाँ बाबा जी के बारे में थार लोगों की तरफ वहाँ बात कही गई कि बाबा जी बाहरी है, 12 साल सीकर के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, हिसार सार चुनाव लड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी भी तो वायनाड के लिए बाहरी है। देखो, मैं तो बाहरी व्यक्ति की बात करता नहीं हूँ, क्यों कई लोग ही बाहर से आके चुनाव लड़ते हैं, इधर से उधर लड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है, जो भी व्यक्ति एक बार सांसद बन जाता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र में अपने मतदाताओं के साथ संपर्क में लगातार रहे। दूसरा, हर क्षेत्र में उसको बराबरी के हिसाब से काम कराना चाहिए। और तीसरी, उसको जो दायित्व दिया गया है संसद में हर क्षेत्र की आवाज़ उठानी चाहिए, योगदान नहीं। अगर अमरा राम जी सांसद बन जाए तो कसोग योगदान में नीम का थाना के लिए कर सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि अमरा राम जी बहुत अच्छे साबित होंगे, बहुत काबिल रहेंगे और नीम का थाना की जनता की आवाज़ उठाएंगे और बराबरी क्षेत्र के विकास में सहयोग करेंगे। अमरा राम जी के बारे में बात है जगह गोविंद सिंह डोटासरा जी मंच को ऊपर सिक्कर के अंदर जकिया कि अमरा राम जी का गोजा पूरा खाली है। अतो बड़ो क्षेत्र को चुनाव है, कतो बड़ो क्षेत्र है, एक अंदर चुनाव लड़वा के लिए खाली जेब से चुनाव लड़े चल जाएंगे। अब ये तो आपके सामने ये लड़ा है उन्होंने चुनाव, खाली जेब है ये सबको पता है। और खाली जेब होते हुए चुनाव लड़ा है, जनता ने अपने घर से रोटी खाई है, अपने घर से चाय पी है, अपने साधन का उपयोग किया है, बिना किसी पैसे के चुनाव इस बार का हुआ है। ये लोकतंत्र की महानता है और इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ये चुनाव है। मैं एक सवाल वो भी कर रहा हूँ, जहाँ युवा आजकल सिस्टम देखा है कि ज़्यादा साधन की का नहीं, वो युवाओं ने भी तो सहयोग किया है कि नहीं किया? युवाओं ने खुद सहयोग किया। तो ऐसी नहीं है कि धारणा कोई लोग बताते हैं, कुछ लोग होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं समाज में। कुछ सिस्टम देखने वाले भी होते हैं और कुछ विकास को देखते हैं, काम को देखते हैं, आगे के 5 साल के उसको देखते हैं और सोच के समझ के फैसला करते हैं। तो 4 तारीख ने थे भी सिक्कर ही मिलोगा या फिर नीम का थाना? मिलेंगे आपको, जहाँ भी आप कहोगे वहीं मिलेंगे। सीकर भी होंगे, नीम का थाना भी होंगे। यदि अगर मानर चला पर दोनों साइड की बात करा, अगर बाबा जी चुनाव निकालें, तीसरी बार एमपी बने, तो कहीं रिएक्शन रहोगे? और अमरा राम जी अगर जीत जाओ तो जश्न के हिसाब को? ऐसा समझो, आप सपना ही मत ले, बाबा जी के जीतने का सपना ही मत ले। ये अमरा राम जी जो हैं ये जीत चुके हैं, खाली घोषणा बाकी है 4 तारीख को। एक आखिरी सवाल है जो मैं कर लूँ, क्योंकि पूरा चुनाव की आप बात करें तो पुरानी बात भी दिमाग के अंदर आवा। 2019 का चुनाव के अंदर सुभाष जी मौर्य बहुत बड़ा जाट नेता जी का बाबा जी के सामने चुनाव लड़ा, कांग्रेस का टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा। कई लोग जगह बात कई चुनाव बाका 3 लाख वोटों हारना के बाद में, क्योंकि एक मोदी लहर ही बात अलग है, लोग आकलन कर रहे हैं कि सीट थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हार अति बड़ी होगी, ये बात को कोई आकलन कौन करे कि मौर्य जी पहला सांसद रेड़ा ही और वहाँ को वोट बैंक भी है, लेकिन वे इतना वोटा आ रहा है। अभी के बाद लोग क्या कि कांग्रेस का जो क्षेत्र का जो विधायक है वे पूरी तरह सहयोग कौन करे? देखिए, मैंने तो मौर्य जी का, मैं दूसरे के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने मौर्य जी के चुनाव में तन मन से सहयोग किया।
मानेसर और पूरा जो कांड हो अभी के अंदर थारो एक बयान खूब वायरल हो कि गहलोत जी ने आपरी सत्ता बचाने के लिए तरीका थोड़ा अच्छा अपनाना चाहिए। आप बयान थे के संदर्भ में दिया? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया, और अगर कोई ऐसा छपा है तो आप मेरी जानकारी में लाओ। और वो कांड तो अब पूरा पुराना हो चुका, अब तो नए मुद्दे आ चुके हैं, इसलिए नए मुद्दों की बात के अंदर लोकसभा का नया चुनाव आ गया, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हो गया। अभी तो करंट टॉपिक ये है कि मोदी जी कब विदाई ले रहे हैं और कांग्रेस की हिंदुस्तान में कब सरकार हो। कुछ सवाल है जगह एक अंदर अपनी मारवाड़ी के अंदर कहावत भी है कि लागेड़ा का गाँव जगह बढ़ जाए लेकिन बोलेड़ा का जगह याद रहा करे। तो वे बोलेड़ी बात है जी बार बार के सामने हो जना पूछना एक आवाज पूछ लेवा नहीं पूछा जाए दर्शक का जगह कह दो कि बात थे पूछी को नहीं। देखो, मैं मतलब किसी से तुलना नहीं कर रहा मेरी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने कभी भी, आप भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हो और आप रोज़ नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के भाषण और उनके विचार सुनते रहते हो। मैं भी मेरे मुंह से कभी ओछी बात किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं करता। राजस्थान के संदर्भ में जो सरकार जो चेंज हुई है, अब अभी मुद्दा पर थानू बात करूँ तो गहलोत गवर्नमेंट के बारे में विधायक भी सारा कह रहे हैं और जनता के अंदर भी आ बात है कि गहलोत सरकार काम काज जो खूब करो, लेकिन फिर भी चुनाव के अंदर हार को सामना करना पड़े। एक पीछे का कारण कहीं है? देखो, समझने की बात तो केंद्रीय स्तर पे होती है जहाँ सब विधानसभा क्षेत्रों का डेटा होता है। मेरे पास तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का डेटा नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जनता ने इस बार वो जो बदलने वाली जो एक प्रक्रिया या जो एक चल रही थी हमेशा से कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उसको बदलने का इस बार जनता का मानस था। सरकार ने जो काम किए कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, जो पिछले 5 साल में काम किए अशोक जी गहलोत के मुख्यमंत्री काल में, तो वो जितनी योजनाएं थी वो सब योजनाएं धरातल पे आई। जितनी भी योजनाएं जो लागू की गई वो बहुत अच्छे से करी गई थी और यही वजह था इसका पश्चाताप कर रही है। मैं एक चीज़ देखिए कि जी मैं जो थारा आवास है जहाँ एंट्री ली तो 12 कुछ कुर्सियाँ पड़ी है और अंदर थे ऑफिस टाइप में बैठे हैं, सामने ही बरामदा बोलो चाहे हॉल बोल दो, और अंदर आया तो भी एक ऑफिस टाइप है। तो रूटीन के हिसाब को रहे हो थारा कोई जन सुनवाई के लिए बैठे रहोगे दोबारा? मैं तो ऐसा है कि 24 घंटे उपलब्ध हूँ जनता के लिए। कोई भी आदमी कभी भी आके अपनी दुविधा बता सकता है। या नेता के बारे में एक बात बोले रहे, बोले नेता पब्लिक के बीच में चुनाव का टाइम पे आया। अगर उस तरह से आप मानोगे तो मैं तो नेता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं वो नहीं हूँ जो चुनाव के समय आता हूँ। मैं तो चुनाव जीता तो भी वैसा ही था और चुनाव हारा तो भी वैसा ही था। मेरा ये मानना है कि ये कुर्सी जो है ना, ये टेम्परेरी है और व्यक्ति के जो संपर्क हैं, जो उसके कामकाज हैं, वो परमानेंट है। तो या जो 4 तारीख ने मैं बार थानू पूछी और दोबारा पूछ रहा हूँ, 4 तारीख को जश्न के हिसाब को रहोगे अगर फैसला हो जाएगा थारो पक्ष में आ जाता? जनता के मन की, जब बहुमत के मन की कोई बात होती है तो खुशी हर व्यक्ति को होती है और नीम का थाना की जनता और सीकर की जनता बहुत खुशी मनाएगी, इसमें कोई दो राय। अति सादी बात क्या कर लियो थे? मैं नेताओं बात करूँ तो वे बढ़ चढ़ बात करे थे, अति सादी बात क्या कर लियो? नहीं, शादी मैंने आपको, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पूरा जिला खुशी मनाएगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कितनी सीट मान रहे हो इंडिया अलायंस की? देखिए, पूरा बहुमत आएगा। अपने साथ नीमका थाना के विधायक सुरेश जी मोदी बेबाक अंदाजों में बात करिए और बेबाकी के लिए राजस्थान के अंदर मशहूर है, शेखावटी के अंदर मशहूर आप हूँ जाने यहाँ के लोकसभा चुनाव को परिणाम के रह सके जी आके हर नेता अपनी पार्टी की जीत का टाल ठुकिया करे भी हिसाबों, लेकिन आके एक सादगी लगी है और बड़ी बात लगी है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से उठ ये तथ्य के ऊपर आप बात करिए। 4 तारीख ने सौ पहला चुनाव का फैसला देखने के लिए थे झलको मीडिया से जुड़ोगा, सुबह सुबह आप कवरेज चालू करूँगा और जो फैसलो है गिनती जी हिसाब की है विधानसभा क्षेत्र वाइज और बूथ वाइज थाना बतावा का प्रयास करेंगे। अपना साथ है सुरेश जी मोदी जी, आऊँ आप बात करिए, आप बेबाकी से जवाब दिया है और जी साहब वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आशा और उम्मीद करूँगा कांग्रेस पार्टी के अंदर थारो कद जी को आना चुनाव के अंदर बिल्कुल बड़ो को मान देख रहे होगे आना चुनाव के अंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बात का जवाब जगह अपना ने कौन दिया। बिल्कुल समझदार नेता की एक पहचान होया करे, मौका देकर बोलिया करे कि खड़े कहीं बात बोलनी है। तो थाना वीडियो ने शेयर करना है, चैनल के साथ थोड़ा प्यार है जी को बनाए रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।